तो आप सबको जोहार। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि सुधीर चौधरी AKA तिहाड़ी, अब तिहाड़ी को तिहाड़ी क्यों बोला जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। किसी और वीडियो में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबको पता ही होगा कि तिहाड़ी ने जो स्टेटमेंट दिया अपने शो में, जिस तरीके से आदिवासियों को अपमानित किया, जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर हमारे बारे में जिस तरीके से अभद्र यहाँ पर टिप्पणी, जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों को अपमानित किया, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में बात करने के चक्कर में, उनको अपमानित करने के चक्कर में यहाँ पर आदिवासियों को अपमानित कर दिया और उन्होंने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया। हालांकि जो उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है, ट्वीट के जरिए उन्होंने यहाँ पर माफी भी मांगी है, और जिस तरीके से उन्होंने माफी भी मांगी है ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी गलती का एहसास भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरीके से उनको लेकर यहाँ पर निंदा की जा रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, पूरा देश जो है वो आदिवासियों के साथ खड़ा है। और जिस तरीके से उन पर FIR पर FIR हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर उन पर केसेस किए जा रहे हैं, उनको पहले ऐसा लग रहा होगा शायद कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली वालों को अपमानित किया, केरला वालों को अपमानित किया, और उसके बाद अगर वो आदिवासियों को अपमानित कर भी देते हैं तो किसको क्या ही फर्क पड़ेगा, किसी को क्या ही पता चलेगा, या फिर कोई क्या ही ध्यान देगा। आदिवासियों से किसी को क्या ही लगाव है, क्योंकि राम राज्य आ गया है, हिंदू राष्ट्र बन गया है, तो आदिवासियों को किसकी ही फिक्र है। पर जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों के लिए बाकी सारे कम्युनिटी के लोगों ने या फिर हिंदुओं ने भी जिस तरीके से यहाँ पर आदिवासियों के सपोर्ट में यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, यहाँ पर आदिवासियों के लिए जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिखाया है और जिस तरीके से उसके अगेंस्ट में आ गए हैं सब लोग, उस वजह से ये जो तिहाड़ी है उसके मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया, और जिस वजह से उसको जबरदस्ती यहाँ पर माफी तो मांगनी पड़ रही है। पर मैं तो माफ नहीं करने वाला, मैं खुद एक आदिवासी हूँ और मैं सभी आदिवासियों से यही बोलूंगा कि हमें माफी नहीं देनी है। और मैं सबको यही बोलूंगा, पूरे देशवासियों को मेरा यही एक संदेश रहेगा कि आप भी इसको माफ मत करना, क्योंकि इसको इसकी आदत पड़ गई है। क्योंकि जो एक बार जेल चला गया है, क्योंकि इसी वजह से तो इसका नाम तिहाड़ी पड़ा है, क्योंकि जिसको एक बार जेल की हवा लग गई है उसको दोबारा जाने में, वापस आने में क्या ही उसको फर्क पड़ जाता है। जो इंसान दिल्ली वालों की बेइज्जती कर सकता है, उनका अपमान कर सकता है, केरला वालों की बेइज्जती कर सकता है, उनका अपमान कर सकता है, आदिवासियों को हमारा अपमान कर सकता है, और वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने गलती की है और मुझे दिल से माफी मांगनी चाहिए, अपना जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको छोड़ देगा? अगली बारी आपकी है। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर अभी आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, अगर कुछ भी नहीं बोलोगे, तो ये इसी तरीके से अपनी मनमानी जो है वो करता रहेगा, और इसी तरीके से हर कमेटी, हर तरह के लोगों को या फिर हर किसी को ये अपमानित करता रहेगा, अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस करता रहेगा। और उसी वजह से मैं यही कहूंगा कि इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करना है। मैं खुद इसको माफ नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि ये लाख बार माफी मांग ले फिर भी इसको हम माफ नहीं करेंगे। और जिस तरीके से इसने जिस लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आदिवासियों का अपमान किया है, हमने मना किया है कि मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको अपमानित मत करो। करो अगर उसकी गलती है, और जिस तरीके से जो चीजें सामने आई हैं, हालांकि कोर्ट में केस पेंडिंग है, उसके बारे में जो भी आपको बातें करनी है, जो भी बात आपको बोलनी है, आपको पूरा हक है, अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, चलो जिसको जो बोलना है वो बोल दे। लेकिन उसको टारगेट करके आप आदिवासियों को यहाँ पर अपमानित कर दो, कुछ भी बुरा भला बोल दो, ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और आदिवासी जो है वो बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। और जो ये यहाँ पर इसके खिलाफ केस किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दुनिया भर का यहाँ पर FIR अभी लगातार किया भी जा रहा है। अभी तो और खबर तो ये भी निकल कर आ रही है, जो आज तक का ओनर है उसको भी यहाँ पर, उसके खिलाफ भी FIR किया गया है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हो रही हैं, और मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए, वरना इनकी अकल ठिकाने में नहीं आएगी। और जिस तरीके से यहाँ पर ये इंसान जो है बिना सोचे समझे कुछ भी अनसन बोले जा रहा है, और कहीं ना कहीं अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस किए जा रहा है, वो अब रुकेगा नहीं, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हमें इसको बिल्कुल भी यहाँ पर छूट नहीं देनी है। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।